हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, वीडियोस थे, उसमें हम लोगों ने स्टैटिकली डिटरमिनेट मेंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था। तो ये जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेशंस निकल रहे थे उससे हम लोग इजीली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इन दैट केस ये इसमें जो इक्वेशंस आएगा उससे हम लोग इसका जो रिएक्शंस है, जो भी सॉल्यूशंस है, इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब कुछ निकाल नहीं पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल वन से इसका जो है स्टार्टिंग आज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं कैसा न्यूमेरिकल्स आता है। एक बार है, ठीक है, एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सेम है। ठीक है, और इसका जो एंड है ये फिक्स्ड है दोनों एंड पे। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं नाम दे देता हूँ। क्या है इसका नाम? ए बी सी और डी। यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का एक लोड है, यहाँ पे 125 किलो न्यूटन का एक लोड है। ठीक है, किलो न्यूटन में है सब कुछ, मैं लिख देता हूँ किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है हर एक का 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं लिख देता हूँ इसका जो एरिया है, एरिया दैट इज 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, और ई इसका यंग्स मॉड्यूलस है, वो कितना होगा? वो है 80 मेगा पास्कल। ठीक है, तो दोस्तों देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जो प्रीवियस जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 और 125 किलो न्यूटन का लोड राइट वर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो टोटल जो नेट लोड है, इसका नेट लोड कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? राइट वर्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे। तो इसका पी नेट में जितना टोटल लोड एक्ट हो रहा है इस बीम में, एक्शियल लोड, वो है 200 प्लस 125, ये कितना आएगा? 325 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये है टोटल लोड, नेट लोड। नेट लोड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये माइनस हो जाता। तो नेट लोड काम कर रहा है कौन से डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अभी ये जो लोड है इसको झेल कौन रहा है? ये दो जो फिक्स्ड एंड है ये झेल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये दोनों फिक्स्ड एंड पे रिएक्शंस आएंगे। फिक्स्ड एंड पे ऑलवेज रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा आ सकता है? इस डायरेक्शन में आएगा या ऐसा इस डायरेक्शन में आएगा? कैसा आएगा? इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला है विच इज़ कि हमारा नेट लोड जिस डायरेक्शन में एक्ट होगा, हमारा रिएक्शन उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो डी पॉइंट पे रिएक्शन है, मैं इसका नाम देता हूँ आर डी, इसका नाम दे देता हूँ आर ए। सिंपल। ठीक है, तो हो गया ये। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों का ये जो दोनों रिएक्शंस है इसका जो समेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? P
पी नोट नेट के, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू 325। ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये इतना तक आ गया। अभी ये जो क्वेश्चन है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये तो पहले समझना ज़रूरी है। क्या निकाल सकते हैं इसमें से हमको क्वेश्चन में दे सकता है कि भैया ये जो सेक्शन है, ए बी सेक्शन कितना लोड झेल रहा है, बी सेक्शन कितना झेल रहा है, सी डी कितना झेल रहा है, या तो ए बी सेक्शन में कितना स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है, बी सी सेक्शन में कितना स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है, सी डी में कितना स्ट्रेस डेवलपमेंट हो, ये है, ये सब निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, हम लोग क्या निकालेंगे, हर एक का जो लोड है, हर एक सेक्शन में जो लोड है वो निकालेंगे कि ये ए बी में कितना लोड एक्ट हो रहा है, मतलब ए बी पार्ट कितना लोड को झेल रहा है, और हर एक जो सेक्शन है उसका हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, कितना स्ट्रेस, किसमें कितना स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए पहले आर ए और आर डी को निकालना ज़रूरी है। फिर तो ये एक सिंपल सा नॉर्मल सा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला नॉर्मल सा एक प्रॉब्लम बन जाएगा प्रीवियस जैसा, तो उसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी कर सकते हैं, कुछ भी करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए ए एल डी ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल सा मेरा जो है टेक्निक है, पहले ए एल डी ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये है डी। तो यहाँ पे दोस्तों आर ए एक्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड, हम लोगों ने पढ़ा था कि आर ए लेफ्टवर्ड काम कर रहा है, उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो एक पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव एक डंडा बना दिया यहाँ पे, दैट इज़ आर ए। ठीक है, तो यहाँ से बी तक गया, बी तक कोई लोड नहीं था, बी पे आया तो एक 200 लोड नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये 200 माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस कर दिया। फिर ये सी तक गया, सी तक कोई लोड नहीं है, सी। ठीक है, तो ये था आर ए, और ये कितना आ गया, ये आ गया आर ए माइनस 200। ये पॉइंट, ये आर ए माइनस 200 चल रहा है। फिर सी पे आने के बाद फिर घट गया कितना, 125। फिर सीधा डी तक गया, ये कितना आ गया, आर ए माइनस 200 तो था ही, और 125 इसमें और ऐड हो गया, तो माइनस 325 हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी सेम है। ठीक है, तो ये आर ए माइनस सेम पॉइंट है, 325 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये आर ए माइनस 325 आखिर है क्या, यहाँ से अगर हम निकाले आर ए माइनस 325, यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस आर डी। ठीक है, मतलब ये वैल्यू निकल के आ रहा है। तो दोस्तों देखो, ये जो वैल्यू है दैट इज द माइनस आर डी। आर ए माइनस 325 मीन्स माइनस आर डी। तो ये पॉइंट पे हमको माइनस आर डी मिल रहा है। देखो डी पे जाने के साथ साथ डी पे क्या मिल रहा है, एक लेफ्टवर्ड हमारा एक रिएक्शन है आर डी। इसका मतलब क्या, ये आर डी पॉजिटिव है और मिल रहा है यहाँ पे नेगेटिव आर डी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल के हमारा बन गया ये ज़ीरो। तो ये ज़ीरो लाइन को टच कर जाएगा, मतलब हमारा क्या हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ALD। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चल रहा है कि AB सेक्शन में कितना लोड कैरी कर रहा है, AB सेक्शन RA। BC कितना कर रहा है, BC कर रहा है RA माइनस 200। ठीक है, और CD कितना कर रहा है, RA माइनस 325। ठीक है, तो इतना तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये याद में रखना है, देख लेना कि AB में RA एक्ट हो रहा है, BC में RA माइनस 200 और CD में RA माइनस 325। अभी तो जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका टोटल चेंज इन लेंथ कितना आएगा, टोटल चेंज इन लेंथ डी नेट डेल्टा AB पार्ट का जो चेंज इन लेंथ होगा, BC पार्ट का जो चेंज इन लेंथ होगा और CD पार्ट का जो चेंज इन लेंथ होगा, ये सारे मिलके डेल्टा नेट आएगा।
और ये यहाँ पे डेल्टा नेट कितना है, ये यहाँ पे डेल्टा नेट 0 है क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है। तो 0 इक्वल्स टू डेल्टा ए बी, इसको डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, पी एल बाई ए ई, ए बी का प्लस पी एल बाई ए ई, ए कितना आएगा बी सी का प्लस पी एल बाई ए ई, ए कितना आएगा सी डी का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 0, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एल हर एक का सेम है, ऊपर से एल कॉमन जा रहा है, नीचे से ए ई कॉमन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए हर एक का ए सेम है, ई भी सेम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पी ए बी प्लस पी बी सी प्लस पी सी डी, ये 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 0 यहाँ पे पी ए बी के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आर ए एक्ट हो रहा था, पी बी सी के जगह में आर ए माइनस 200 प्लस पी सी डी जो था आर ए माइनस 325, ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, तो 3RA यहाँ पे आ रहा है, देखो 3RA माइनस 525 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे RA कितना आया, RA इक्वल्स टू 525/3 इक्वल्स टू आ गया 175 किलो न्यूटन। ठीक है, तो RB कितना आएगा, यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, RB मिल जाएगा। इसको इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या ही आ जाएगा, 375 माइनस 175, 325 था, तो ये आ जाएगा 150 किलो न्यूटन हो गया। तो ये हमारा दोनों रिएक्शन यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है, हो गया। तो ये RA मिल गया और RB भी मिल गया। चलो, तो RA RB अगर निकल गया तो दोस्तों यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं। रिएक्शन अगर आपका सही निकल के आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस और कुछ नहीं है। रिएक्शन निकालना ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ है वो है रिएक्शन निकालना। रिएक्शन अगर निकाल लिए बस आपका खेल ख़त्म, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। देखो ये RA था, अभी तो ये सिंपली अगर इसका अगर निकालें तो इस पे कितना एक्ट हो रहा था, RA तो यहाँ पे मिल गया मेरा 175। मैं अगर इसको सेपरेटली ड्रॉ करूँ AB को तो ये 175 एक्ट हो रहा है, इधर 175 एक्ट हो रहा है, हो गया। तो इसका हम लोगों को लोड कितना एक्ट हो रहा है निकल गया। BC का कितना हो रहा है, BC देखो, BC इस साइड में 200 एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा था 175, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 एक्ट हो रहा है, 200, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक्चुअली 25 और ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 25 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस साइड में 25 एक्ट हो रहा है, इस साइड में 125 एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो था कितना, यहाँ पे तो ऑलरेडी 150 आ गया था। ठीक है ना, तो इस साइड में 25 था, तो इस साइड में 125 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 150 देना पड़ेगा ना। तो इसमें कितना आएगा, 150 तो था ऑलरेडी, 150 किलो न्यूटन। तो ये मेरा लोड, किसमें कितना लोड शेयर हो रहा है ये निकल के आ गया सामने। ठीक है, तो ये मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि इतना कुछ आएगा नहीं, रिएक्शन निकालना है और स्ट्रेस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक का सेपरेटली कितना लोड कैरी कर रहा है वो निकाल सकते हैं। और अभी सपोज इसका स्ट्रेस निकालने के लिए बोल दे कि AB सेक्शन कितना स्ट्रेस झेल रहा है, तो स्ट्रेस AB तो निकाल सकते हैं ना, RA झेल रहा था, एरिया हो गया। तो इतना कितना था, 175 किलो न्यूटन था,
तो उससे एरिया था मेरा इतना हो गया, ये मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया, हो गया। चलो जितना आएगा आएगा, सॉल्व कर लेना। BC का कितना था, 150 था। आर डी कितना था, आर डी 150 था, और इसका एरिया इतना था, तो किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया इसका वैल्यू। जितना आएगा सॉल्व कर लो बस। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो क्रॉस सेक्शन है सेम है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के भी आ सकते हैं। मतलब इसका एक प्रॉब्लम ऐसा दे दिया कि सपोज एक ऐसा है, तो इसका सेक्शन ऐसा है, इसका एरिया अलग है, हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दो, ठीक है, तो भी सेम है, हर एक का सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। एरिया सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, एरिया डिफरेंट हो जाएगा। ई भी अलग हो सकता है। ई का वैल्यू अगर दिया हुआ है कि ए बी तक ई का वैल्यू ई, तो पार्ट बाई पार्ट हम लोग जो प्रोसेस इसमें भी फॉलो किए इसमें भी सेम करेंगे। इसमें सिर्फ एरिया जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एरिया हर एक का चेंज है, तो वहाँ पे कॉमन नहीं जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग जब ए ई कॉमन ले लिए थे ना नीचे से, L/0 = जब हम लोग रिएक्शन निकाल रहे तो ये एरिया कॉमन नहीं आएगा, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी चीज़ है, हम लोग देखेंगे आगे एक ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। एक चीज़, एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे है। अगर ट्रिक का फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है कि अगर ए ई सेम है पूरे बार के लिए, तो रिएक्शन अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं रिएक्शंस। कैसे, रिएक्शन एट एनी एंड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अप्लाइड लोड ठीक है, प्लस माइनस अप्लाइड लोड, और क्या हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द opposite end from the applied load, और क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड्स, तो ये रिएक्शन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस हम कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, देखो अप्लाइड लोड और रिएक्शन का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, अप्लाइड लोड और रिएक्शंस का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और सेम डायरेक्शन पे अगर है तो उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये है कन्वेंशन, ठीक है। अप्लाइड लोड और रिएक्शन का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो पॉजिटिव ले लेंगे, और सेम है तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अभी ये जो मैंने अभी बताया उससे इसको निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, रिएक्शन निकाल रहे हैं RA का, ठीक है, RA रिएक्शन निकाल, तो मैंने क्या बोला कि जो अप्लाइड लोड है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो पॉजिटिव अप्लाइड लोड कितना है यहाँ पे देखो, इसके लिए अप्लाइड लोड कितना है, अप्लाइड लोड कैलकुलेट करो कितना है, रिएक्शन इस साइड में काम कर रहा है, ऑपोजिट साइड में ये है 200 × 2, ठीक है।
ये और ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस है इतना, ठीक है, प्लस आ जाएगा है, प्लस ये 125, ये सी पॉइंट पे 125 ऐप कर रहा है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से ऑपोजिट साइड का 1 मीटर, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई तीनों का डिस्टेंस कितना है 1 + 1 + 1, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है, कितना आ गया देखो 400 + 125/3 कितना आ गया 525/3 कितना आ गया 175 किलो न्यूटन हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, लेकिन ध्यान में रखना है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा कि जब ये लोड क्या है, जब ये ए और ई सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये पूरा चीज़, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आरबी भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए नेक्स्ट